हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं आपका दोस्त जय पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने इस इंफॉर्मेटिव सेक्शन के ताजे तरीन एपिसोड में। आज मैं आपको धनवान बनाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको धनवान बनाने वाला हूं क्योंकि आज मैं आपको आपने जो धन अपने अंदर छुपा रखा है उसे आपके सामने लाने वाला हूं। अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। आपको बताना है कि आप कितने धनवान हैं और मैंने आपके कौन कौन से धन को आपने जो छुपा रखा था उसे बाहर किया। आज मैं आपको बताने वाला हूं धन का वो 14 प्रकार जो आपने अपने अंदर छुपा रखा है। धन का पहला प्रकार जो है वो है नॉलेज। नॉलेज का मतलब सिंपल हुआ ज्ञान। अगर आपको किसी भी चीज की ज्ञान है, जानकारी है, तो वो आपके लिए धन है। आप उस ज्ञान के बदौलत अपने लिए कई सारे धन कमाने का ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं और आप उसको धन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉलेज के बारे में बोला जाता है कि नॉलेज सबसे सस्ता और सबसे मूल्यवान चीज इस दुनिया में है। सबसे सस्ता कैसे है? अगर आप आज के समय में नॉलेज इकट्ठा करना चाहें तो आप आराम से बड़े अच्छे से अच्छे नॉलेज रिसोर्स को एक्सेस करके और बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए उस नॉलेज को कमा सकते हैं, अपने पास हासिल कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नॉलेज जो है वो सबसे सस्ता चीज़ आज के समय में उपलब्ध है। और नॉलेज सबसे मूल्यवान चीज़ भी इसलिए है कि अगर आप उस नॉलेज को पैसे कमाने के लिए, अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट करने के लिए अप्लाई करते हैं तो मेरे दोस्तों वह सबसे मूल्यवान हो जाता है। आप छोटी सी नॉलेज जो आप एक फ्री में यहाँ वहाँ से कई साइट से, यूट्यूब से, ब्लॉग से, इंफॉर्मेशन चैनल से इकट्ठा करते हैं, जो आपको ऑलमोस्ट फ्री में मिल जाता है, उसका इस्तेमाल करके आप अपने लिए लाखों का इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका नॉलेज जो है वो सबसे बड़ा धन है। धन की दूसरी प्रकार जो है वो है आपका सेहत, आपका स्वास्थ्य। मेरे दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ बहुत कॉमनली सेइंग विटी है। लोग कहते हैं कि आपका स्वास्थ्य ही आपका धन है। अगर आपके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है पर आपका सेहत ठीक नहीं है तो आपके लिए वो संपत्ति किसी काम का नहीं है। वो आप उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे, आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्वास्थ्य आपका सबसे बड़ा धन है। धन की जो तीसरी कैटेगरी है वो है लॉन्गिविटी। लॉन्गिविटी यानी कि दीर्घायु। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ के अर्ली स्टेज में उनको पता नहीं होता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने देने वाला हूँ एलोन मस्क का। आपने एलोन मस्क का नाम सुना होगा। विश्व का सबसे धनी व्यक्तियों में से एक गिने जाने वाले एलोन मस्क कि जीवन के 55 साल के उम्र तक उनके पास एक बहुत ही लिमिटेड धन था, जिसको कि एक धनी व्यक्ति के श्रेणी में नहीं गिना जा सकता था। एलोन मस्क की स्वास्थ्य ठीक है, वो लंबी जीवन जी रहे हैं और 55 साल के बाद उन्होंने अपना ग्राफ को बढ़ाया। वहीं आप दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे, आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत, जो एक हमारे बिहार के मिट्टी से बहुत अच्छे एक्टर्स उभरे थे, पर ओवर द टाइम उन्होंने अपनी छोटी उम्र में ही सुसाइड कर लिया और अपना जीवन खो दिया। तो उनका ग्राफ वहीं पे रुक गया। तो लॉन्गिविटी हमारे हिसाब से आपका दीर्घायु, आपकी लंबी उम्र आपका सबसे बड़ा धन है, जिससे कि आप लेटर स्टेज में भी अपने लिए कुछ अच्छा रास्ता इख्तियार करते हैं, अच्छा रास्ता पे चलना शुरू करते हैं तो आप एक बड़े मुकाम पे पहुंच सकते हैं। चौथा प्रकार का धन ये वो है आपका एडुकेशन।
फॉर्मल एजुकेशन, शिक्षा, डिग्री जिसको बोलते हैं, अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री है तो वो आपके लिए पात्रता को क्रिएट करता है, आपकी एलिजिबिलिटी को डिसाइड करता है किसी भी तरह की एम्प्लॉयबिलिटी के लिए। अगर आपके पास अच्छी शिक्षा है तो आप उसके बदौलत धन कमा सकते हैं, अपने आप को किसी काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी, पात्रता, जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी होती है वह आपकी शिक्षा से निर्धारित होती है। धन का पांचवा प्रकार जो है वो डेजरिटी और स्किल, कौशल। आपके अंदर कोई स्किल सेट है, अगर आप अच्छा म्यूजिशियन हैं आपके अंदर ये स्किल सेट है, अगर आप डांस करना जानते हैं आपके अंदर ये स्किल सेट है, अगर आप स्टेज पे परफॉर्म करना जानते हैं आपके अंदर ये सबसे बड़ी स्किल सेट है, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग जानते हैं तो ये आपके अंदर एक स्किल सेट है। और ये स्किल सेट की वजह से आपको समाज में पूछा जाता है, आपको काम मिलता है और आप अपने उस स्किल, डेक्स्टिरिटी के वजह से पैसे कमाते हैं, धन कमाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कौशल एक धन है। इसके बाद अगला जो धन का कैटेगरी है वो है आपका यूथ, जवानी। मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर जवानी है, आपके पास अगर ताकत है तो आप कई सारे रिस्क ले सकते हैं और अपने लिए कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। आप उसके प्रति अपना समर्पण को बढ़ा सकते हैं, आप उसके प्रति अपना वर्किंग आवर को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जवानी आपकी एक सबसे बड़ी धन है, आपकी एक पूंजी है। आठवां प्रकार का धन जो आपके पास होता है वो होता है वलर और करेज, साहस। मेरे दोस्तों, आज के समय में आप देखेंगे यह कट थ्रोट कंपटीशन का एरा है। आप किसी भी लाइन में जाएंगे वहां पे आपको लाखों कंपटीटर मिलेंगे, लाखों लोग उस काम को पहले से ही कर रहे होंगे, लेकिन आपको उसी में साहस जुटाना है और आपको ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करना है कि हाँ, सभी लोग कर रहे हैं तो क्या, इतने सारे लोग कर रहे हैं तो क्या, हम भी इस काम में आएंगे, इस काम में लगेंगे और इस काम को करेंगे। तो किसी भी नए काम को शुरुआत करने का साहस जो होता है वह आपकी धन होती है। आपको याद होगा दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी 12th फेल। उसमें जो कैरेक्टर होता है वह 12वीं एक बार फेल होता है, दूसरे बार में 3rd डिवीजन से वो 12वीं पास होता है और वो अपने साहस, अपने दम के बदौलत 3-4 साल 5 साल की कड़ी मेहनत करके, कड़ी तपस्या करके वह एक इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी आईएएस का जो एग्जाम होता है उसको अव्वल दर्जे से क्रैक करता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका साहस जो होता है, आपका हिम्मत जो होता है वह आपका सबसे बड़ा धन है। आगे बढ़ते हैं वेल्थ का, धन का नवा कैटेगरी जो होता है रिस्पेक्ट, सम्मान। बुजुर्गों से आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं कमाया, हमने पूरी उम्र कोई धन नहीं कमाई, लेकिन हमने एक सम्मान कमाया है, रिस्पेक्ट कमाया है सोसाइटी में। सम्मान जो होता है आपके भरोसा को बढ़ाता है। अगर आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, एक रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी हैं, तो लोग आप पे भरोसा करते हैं और आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी भरोसा करते हैं। अगर वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं तो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर भी भरोसा करते हैं और इस तरह से आप किसी भी काम को तो कर सकते हैं अपने भरोसे के दम पे। आइए अगला वेल्थ का कैटेगरी जानते हैं और जिसको हमने कहा फेम, प्रसिद्धि। दोस्तों, प्रसिद्धि भी एक धन है। फेम दो तरह का होता है, एक होता है फेमस, जो अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध है। लोग जानते हैं कि हाँ, अगर वो कुछ कह रहा है, कुछ कर रहा है तो वो उस चीज को करेगा। अगर वो किसी भी तरह का एक प्रोमिस, एक कमिटमेंट देता है तो वह वो करेगा। और एक दूसरी तरह की प्रसिद्धि भी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नोटोरियस, बुरे काम के लिए प्रसिद्ध। उसके नाम सुनते ही लोग जान जाएंगे कि अरे अरे नहीं 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 नहीं, इसके पास नहीं जाना।
तो प्रसिद्धि अगर आपके पास है, अच्छी प्रसिद्धि है, तो आपके ऊपर लोग भरोसा करेंगे और आपको किसी भी काम के लिए न पैसे लेने में दिक्कत होगी, न काम लेने में दिक्कत होगी, और इस तरह से आपका ये सबसे बड़ा धन या पूंजी माना जाता है। धन का नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो प्रोडल्जी, चिल्ड्रेंस, आपके बच्चे, आपके संतान, आपका आने वाला जनरेशन आपका सबसे बड़ा धन होता है। क्योंकि एक समय आएगा कि आप काम करते करते आप काम नहीं करने की ओर अग्रसर होने लगेंगे, आपका शरीर थकने लगेगा, आपको मन करेगा कि अब हम काम को छोड़ें, और वैसे में देयर शुड बी समवन जो कि आपका काम को संभाले, आपके जो सिस्टम्स हैं, आपके जो अंपायर है, आपके जो बिजनेस है, आपकी जो परंपरा है, उसको संभाले। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चे, संतान, ये भी आपके एक बहुत बड़े धन होते हैं। आइए देखते हैं धन का 12वां कैटेगरी, ये परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ निश्चयता, तपस्या। ये क्वालिटी जो है अगर आपके अंदर है तो यह आपकी सबसे बड़ी धन है। अगर आप किसी चीज को करने को ठान लिए और उसके प्रति लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन किए हुए हैं, तो आप उस काम को अवश्य कर पाएंगे। एक दिन में कुछ नहीं होता। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, हम लोग कहावत, पुरानी कहावत को सुनते हैं, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था। अच्छा, लंबे दिनों के मेहनत का परिणाम होता है आपका कोई भी एक अच्छा रिजल्ट। तो आपका परसिवरेंस, दृढ़ निश्चयता, और उसके प्रति तपस्या। तपस्या का मतलब हुआ कि कंसिस्टेंसी। पहले के समय में लोग शक्ति को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते थे। वो बिना खाए बिना पिए, कोई पत्ता खा के तपस्या कर रहा है, कोई हवा पी के तपस्या कर रहा है, कोई उल्टा लेट के तपस्या कर रहा है, कोई एक पैर पे होके तपस्या कर रहा है। लाखों वर्ष होते थे जब बीतते थे उनको तपस्या करते करते, तब कहीं जाके उनकी तपस्या सफल होती थी और उनको एक मुकाम मिलता था। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, दृढ़ निश्चयता एक आपकी सबसे बड़ी धन होती है। आइए देखते हैं आपके धन का अगला प्रकार, आपके सराउंडिंग्स, आपके संगति। आप किसके साथ रहते हैं, आपके आसपास कौन रहता है, यह आपके जीवन का एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट्स होता है। एक श्लोक, एक दोहा है कि करी कुसंग चाहत कुशल, तुलसी मन अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। इसका मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर आप कुसंगति करते हो, बुरे लोगों के साथ रहते हो, तो अपना अच्छा मत सोचो, चाह भी नहीं सकते कि आपका अच्छा होगा। ठीक वैसे ही कि रावण जब समुद्र के पड़ोस में बस गया था तो समुद्र की महिमा घट गई थी। समुद्र एक बहुत ही महिमाशाली, गौरवशाली चीज है, लेकिन समुद्र की महिमा घटा दिया रावण पड़ोस में बैठ के। तो अगर आप एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, लेकिन आपकी संगति खराब है, तो आप उसी संगति में ढलेंगे और आपका आने वाला परिणाम भी उसी हिसाब से होगा। अगर आपके संगति में लोग लोन पे जिंदा हैं तो आप भी लोन पे जिंदा रहेंगे। बड़े बिजनेसमैन हैं तो धीरे धीरे आप भी उस ओर अग्रसर होंगे। संगति मेरे दोस्त, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका फिजिकल संगति हो। आप ये संगति बुक पढ़ के, आप ये संगति अच्छे लोगों का वीडियोज देख के, उनको फॉलो करके, उनकी एथिक्स, उनकी रूल, उनकी डिग्निटी को फॉलो करके आप उतना ही रिजल्ट गेन कर सकते हैं जितना कि आप एक फिजिकल संगति में करते हैं। अगर आपको ये लगे कि मैं तो एक गरीब हूं, मैं बड़े लोगों के साथ संगति में कैसे रह सकता हूं, तो आपको जरूरी ये नहीं कि आप फिजिकली उनके साथ इन्वॉल्व हो। आप चाहें तो आप अच्छे लोगों का लिखा हुआ बुक, उनकी वीडियोस, उनकी स्टोरीज, इन सबको अपना साथी बनाइए जीवन में, और आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा। अगली जो वेल्थ की कैटेगरी है, प्रकार है, वो सक्सेस या प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल। मेरे दोस्तों,
गोल को अचीव करना एक सिंगल डे टास्क नहीं होता। देयर आर मेनी प्रोसीजर, उनके कई सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिसके ऊपर हमें सोचना पड़ता है और उनको एक चैनलाइज करना पड़ता है, उनको एक प्रोसेस में लाना पड़ता है, तब कहीं जाके हम एक सक्सेस को प्राप्त करते हैं, गोल को प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं सफलता की प्रक्रिया जो है वह एक सबसे बड़ा धन होता। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। आगे ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें और हमें बताएं कमेंट में कि ये धन जो हमने आज आपको बताया उसमें से आपके पास कौन कौन से धन हैं और आप कितने धनवान हैं। और अगर आपके पास ये धन नहीं है तो इस धन को इकट्ठा करने का कोशिश कीजिए। यह धन बहुत ही कम दामों में उपलब्ध है। यह धन इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी पॉजिटिव थिंकिंग और आपके अंदर की एनर्जी की ज़रूरत है। धन्यवाद मेरे दोस्तों, साइन ऑफ करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको नॉलेज पार्ट पे एक स्किल सेट सिखाने वाला हूँ। आज मेरा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य ये था कि 11 अप्रैल से मैं आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए एक लाइव क्लासेस शुरू करने वाला हूं और उस क्लासेस में मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग और उसके सारे कंपोनेंट्स स्टेप वाइज स्टेप प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। आप उस नॉलेज को लेके उसको लगातार कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करके अपना स्किल बनाएंगे और उसके दम पे आप घर बैठे, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं, स्टूडेंट हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप उस नॉलेज को अपनाकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो मैंने जो आपको बोला मैं आज आपको धनवान बनाने वाला हूं, तो मेरा मतलब इसी प्रक्रिया से था और मैं नॉलेज पार्ट, आपको नॉलेज शेयरिंग का क्लासेस शुरू करूंगा। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री होगी, कोई भी चार्ज नहीं है। आज के समय में आपको डिजिटल मार्केटिंग जैसे चीज़ें स्टेप वाइज सिखाने के लिए कोर्सेस 5,000 से 10,000 में यूट्यूब पे या अन्य प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। मैं आपको ये सारी कोर्सेस, सारी जानकारी, डिजिटल मार्केटिंग के सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा। आप मेरे साथ 11 अप्रैल तक जुड़े, अधिक से अधिक लोगों को यह वीडियो शेयर करें ताकि वह इस नॉलेज का हिस्सा बनकर अपने जीवन में एक मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट कर सकें। धन्यवाद, साइन अप कर रहा हूं। नमस्कार।